हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है और डीईएलईडी 2022-23 22 से 24 का जो बैच है उसकी भी कुछ अपडेट है। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको पहले मिल सके। तो यहाँ पर है वो डीएलएड यानी 2022-24 में जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं वो तो उनको भी जो बिहार सरकार है वो इनका रिजल्ट है वो जल्दी ही घोषित करेगी और वो टीआरई 3.0 है उसमें क्या है शामिल होंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम देखने को मिल रहा है। और बीएड में जो पीआरटी में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको हटाने की बात थी वो भी इसी में बने रहेंगे और इसी के ऊपर कुछ चर्चा है। और बीएड से भी जो स्पेशल बीएड है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट थी वो पीछे की वीडियो में भी बताई थी। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं, ये कुछ कैंडिडेट्स हैं वो सामान्य बीएड की ने समझ रहे थे कि क्या है ये सामान्य बीएड भी 4 साल की होगी। तो क्या मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ बाकायदा दिया हुआ है भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दिव्यांग जन सशक्त विभाग के लिए जो भी कैंडिडेट्स है वो एक डिग्री करते हैं वो है उससे रिलेटेड है। यानी जो बीएड है उसको अपग्रेड करने के लिए, ओनली अपग्रेड यहाँ दिया है इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कम्पिटेंसी ऑफ ए टीचर्स, यानी टीचर्स के जो कम्पिटेंसी है उसको अपग्रेड करने के लिए इसको क्या किया है 2 वर्ष से 4 वर्ष से किया है। और ये क्या है भारतीय पुनर्वास परिषद में जो स्पेशल बीएड करते हैं ना, विशेष शिक्षा से जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं ना उनको पढ़ाने के लिए जो कोर्स होता है वो कोर्स, उस डिग्री की बात हो रही है यहाँ, उस बीएड की बात हो रही है। जो सामान्य बीएड है वो वैसे ही 2 साल की ही है और ये इंटीग्रेटेड बेस पर होगी। और ये शिक्षा नीति जो 2020 आ रही है, नई शिक्षा नीति, उस आधार पर इसको क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये पीछे की वीडियो में मैं आपको पूरा बता ही चुका हूँ। तो चलिए आगे की हमारी क्या है अपडेट है वो देख लेते हैं कि 5वीं कक्षा तक के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। यानी 5वीं कक्षा तक जो बीएड नियोजित है, बीएड किए हुए जो कि शिक्षक थे वो अभी इसमें बने रहेंगे, जो पहले से सेवा दे रहे हैं उनके लिए। कि राज्य में पहले से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलसी दायर के करेंगे क्या सरकार। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक क्या है, महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर का सुझाव दिया है और इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। और बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में 1ली से 5वीं तक में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है और पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे छठे चरण में नियोजित 1ली से 5वीं तक कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मच गई था। और ऐसे 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने की तैयारी में जुटा सरकार। यानी ऐसे जो 10,000 शिक्षक लगे हुए हैं, यानी पीआरटी के अंदर जो बीएड के कैंडिडेट लगे रहे हैं वो 6 फेज से, उनको क्या है बचाने के लिए सरकार है वो तैयारियों पर जुटी है। और पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। जो पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या है चुनौती देंगे। और ये है मामला पटना उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय से भी यह भी कहा है कि नियुक्ति शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। और उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को योग्य माना गया। इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को भी अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को भी प्राथमिकी कक्षाओं में नियुक्ति के योग्य कहा गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स के संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्राविधान किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी
वैध नहीं माना था। तो क्या है, अभी क्या है, बिहार सरकार है वो 5वीं तक के लिए जो बीएड नियोजित शिक्षक है उनको क्या है, वहीं पर बने रहने का आदेश दिया है। जब तक क्या है, नया आदेश न आ जाए तब तक उनको वहीं बना रहना है। यानी जो लगभग ये 10,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको क्या बचाने की कोशिश में, पूरी कोशिश में लगी है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। और 6 माह का कोर्स था, उसके लिए उनको ब्रिज कोर्स था, उसके लिए उनको गलत बोला था, लेकिन सरकार उनको कंप्लीट नहीं करवा पाई थी। तो ये गलती सरकार की थी। तो इसी वजह से सरकार क्या है, इन शिक्षकों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और साथ ही साथ इसमें जो डीएलएड है वालों का जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है वो भी यहाँ दिया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या है पूरी। तो डीएलएड स्तर 2022-24 के विद्यार्थियों के द्वितीय वर्ष स्तर 2023 से 25 के विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करते हुए जुलाई 2024 तक इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी करने का BSEB ने रखा लक्ष्य। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 4/12/2023 को वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। और इसके तहत डीएलएड स्तर 2022-24 के द्वितीय वर्ष एवं स्तर 2023-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विभिन्न तिथियां जारी की गई थी तथा इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशन सितंबर 2024 तक किया जाना निर्धारित किया गया है। और राज्य में अगस्त 2024 में तृतीय चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने के मद्देनजर समिति द्वारा उक्त तिथियों में आंशिक परिवर्तन करते हुए जुलाई 2024 माह तक डीएलएड के दोनों स्तरों के परीक्षाफल क्या है, प्रकाशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को अगस्त माह में आयोजित इन परीक्षा में शामिल हो सके। तो ये डीएलएड कैंडिडेट के लिए है बहुत ही एक अच्छी खबर निकल कर आई है सामने कि राज्य में जो अगस्त 2024 में तृतीय क्या है, TRE 3 होने जा रहा है, तो उसमें भी क्या है, इन कैंडिडेट्स को शामिल किया जा सके। इन कैंडिडेट्स को क्या है, TRE 3 में शामिल किया जा सके। इसलिए क्या है, इनका रिजल्ट है वो जुलाई माह में क्या है, परीक्षाफल है वो प्रकाशित किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ आप इनकी डेट भी चेंज हो चुकी है, वो भी यहाँ देख सकते हैं। समिति द्वारा डीएलएड परीक्षा की निर्धारित संशोधित तिथियां निम्नवत है। तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी तिथियां दी हुई है। विधि परीक्षा कैलेंडर 2024 पूर्व में निर्धारित तिथि और संशोधित तिथि यहाँ दी हुई है। देखो, जनवरी में डीएलएड कोर्स हेतु क्या है, 2023-25 में नामांकित प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन स्वीकार करना। ये क्या 27/1/2024 से 7/2/2024 का रखा गया, पहले का था निर्धारित तिथि, लेकिन अब क्या है 24/1/2024 से 6/2/2024 कर दिया गया है। और ऐसे ही ये दूसरा 2 फरवरी में जो था वो भी चेंज कर दिया है, मई वाला है वो भी चेंज कर दिया गया है। और जो मई जून का था वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जुलाई में था वो भी क्या है, चेंज कर दिया गया है। ये पूरी की पूरी अपडेट है, मैंने आपको भी बता दी है इस वीडियो में। और डीएलएड के लिए ये बहुत ही एक सुनहरा मौका दिया है सरकार ने। और यहाँ 5वीं तक के जो बीएड नियोजित शिक्षक है वो क्या है, वहीं पर बने रहेंगे। और जो बीएड स्पेशल बीएड बोलते हैं उसका क्या है, 2 वर्ष से 4 वर्ष, यानी जो शिक्षा का में बेहतरीनता लाने के लिए, यानी अपग्रेड करने के लिए इसको क्या है, 4 वर्ष का किया है। ये स्पेशल बीएड है, सामान्य बीएड नहीं है, उसका ये जिक्र किया गया है यहाँ। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो ताकि जो भी आगे की अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।